गलती से भी ये बना करके पी लिया तो जिनको बाथरूम खुल के नहीं आ रहा है उनको बाथरूम खुल के आने लग जाएगा। जिनकी ऐंठन भरी समस्या होती है ना, नीचे नीचे ऐंठन सी होती रहती है और उनको मोशन बार बार लगा रहता है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। जिनको भूख नहीं लगती है, जिनको कब्ज जैसी समस्या रहती है, उसमें भी ये बहुत फायदा रहता है। तो एक नहीं 1000 तरह के रोग ये दूर करता है, तो इसे जरूर अपनाइए और औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। धनिया उसके लिए इतना रामबाण कारगर है कि आप इसे लेते ही आपको पहली बार में ही असर आ जाएगा। पहले मैंने हरे धनिये के साथ आप लोग को बताया था, उसमें थायराइड से लेके कई तरह के जो लीवर के दिक्कत थी वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिला था। सूखा धनिया, अक्खा धनिया आता है, इसको हम लेंगे और इसका प्रयोग हम लीवर के लिए करेंगे। कई लोग गुर्दा कहते हैं, लीवर कहते हैं, अगर दोनों में से किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो ये उसमें बहुत अच्छा आपको फायदा देगा। धनिया आपको किसी भी रूप में आप खा सकते हैं, हरा धनिया है या फिर दानेदार जो धनिया है, इनको अगर आप थायराइड में खाते हैं तो थायराइड जड़ से समाप्त हो जाती है। औरतों को जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर ये फायदेमंद रहती है। तो यहाँ पर मैं 2 कप के करीब पानी लूँगी, आप 2 गिलास के करीब ले सकते हैं, 2 कटोरी के करीब ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद है आप ले लीजिएगा। अक्खा धनिया इसके अंदर हम डालेंगे, जो साबुत धनिया होता है 2 चम्मच के करीब डाल देंगे, इतना बहुत है। अगर आप इसे रात को भिगो देते हैं और सुबह उबाल करके पीते हैं तो वो और भी सोने पे सुहागा काम करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी किसी को देना है और बहुत ज़्यादा भूख उसकी मर चुकी है, गर्मी से गुर्दे लीवर जो है वो ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप ये रेमेडी जब उसको देते हैं तो उसको ठंडक लगती है और जो जख्म अंदर हुए होते हैं उनको वो फ़ायदा पहुंचाती है। दवाई लेने के साथ साथ आप ये काम भी कर सकेंगे, क्योंकि धनिया देखिए हम मसाले में खाते हैं, तो जब मसाले में कोई चीज़ हम खाते हैं तो वो नुकसान नहीं करती है। अगर थायराइड की आपको प्रॉब्लम है तो आप धनिया की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। घर में धनिया पीसे, आप बाजार का धनिया ना लेके आएँ। जो बाजार का धनिया होता है ना, उसमें मिलावट होती है, काफ़ी तरह के न जाने वो क्या क्या बुरादा वगैरह मिला देते हैं, तो आपको वो नहीं लेना है। घर में धनिया लेकर के आएँ, उसे सुखाएं, अगर धूप नहीं है तो हल्का सा भून लें और उसके बाद उसे पीस लें। पीसने के बाद धनिया की क्वांटिटी आप सब्जियों में बढ़ा सकते हैं, जो भी आप रेसिपी बनाते हैं उसके अंदर बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे थायराइड जैसी समस्या, बीपी जैसी समस्या, लीवर गुर्दे जैसी समस्या, ये सारी ठीक होने लग जाती है। जब आप इसे उबालें तो कितना उबालें, जब 2 कप आप पानी ले रहे हैं तो इसे उबलते उबलते आधा रह जाना चाहिए, यानी कि 1 कप के करीब ये पानी रह जाएगा तो वो आपके पास औषधि युक्त एक दवाई तैयार हो जाएगी, जो दवाई आपके लीवर को इतना अच्छा फ़ायदा देगी कि आप पहली बार में आपको ये लगेगा कि दवाई से मुझे इतना रिलीफ नहीं मिल रहा था, इसे पहली बार में मुझे रिलीफ मिला है। पीना कब है, वैसे तो देखिए अगर आप रात को इसे भिगो देते हैं और सुबह सवेरे खाली पेट कुछ भी पिए बगैर आप इसे उबाल करके ठंडा करके अगर आप पीते हैं हल्का सा गुनगुना सा, तो वो आपको असर अच्छा करता है। कई बार कईयों को सुबह सवेरे नहीं अच्छा लगता है, तो वो नाश्ता के बाद 2 घंटे का जब बीच में आता है टाइम, उस टाइम पे आपको लेना है। मतलब पेट खाली रहे उस टाइम आपको ले लेना है। 2-2.5 घंटे बाद पेट थोड़ा खाली हो जाता है, उसके बाद आप ये ले लेंगे तो भी ये अच्छा काम करेगा। शाम को लेना है नहीं, इसको शाम को नहीं लेना है, इसको सुबह सवेरे ही लेना है। ज़्यादा किसी को एकदम दिक्कत आ गई है बहुत ज़्यादा, तो आप इसे शाम को भी दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे ही ले रही हैं, सिंपल थोड़ी मोड़ी बीमारी है, तो उसमें ये बहुत अच्छा ऐसे सुबह सवेरे आप ले लीजिएगा। 2 चम्मच के करीब आप ले लें और इसे दिन में 2 टाइम अगर ले लेते हैं, जिसको ज़्यादा लीवर की एकदम खराबी आ गई है, गुर्दा एकदम खराब हो गया है, 2 टाइम ले लेते हैं तो ये और भी अच्छा काम करेगा। जब ज़्यादा परेशानी हो तो 2 टाइम ले लें। धनिया को जब आप इस तरह के रूप में लेते हैं तो लेडीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उनके पेट की जो समस्या हो जाती है, उम्र के साथ साथ 40 के बाद जब उनको बीपी हाई रहने लग जाता है या कई तरह की ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो जब आप इस तरह के रेमेडी बना करके पीते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर निरोग रहेगा और जो आपकी बीमारियां हैं वो आपको उभरती हुई दिखाई भी नहीं देगी और सने सने वो ख़त्म अपने आप ही होती रहेगी और बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। देखिए मैं इसे छान रही हूँ तो ये 1 कप के करीब पानी रह गया है। बस अब इस पानी को हम थोड़ा गुनगुना रहेगा तब हम पिएंगे, जैसे चाय पीते हैं ना, इसे सिप सिप करके ऐसे करके पिएंगे तो ये हमारे शरीर के अंदर काम करेगा। और जिनको लीवर ज़्यादा इफेक्टिव हो रखा है तो उसे क्या करें, थोड़ा ठंडा करके पिए, ज़्यादा गरम गरम ना पिए, वो थोड़ा ठंडा करके पिए, जैसे एकदम गुनगुना सा रह जाता है ना, एकदम हल्का सा गुनगुना पानी, इस तरह से आपको ये पीना है। ये रेमेडी मैं आप लोग के लिए इसलिए लेकर गया क्योंकि आजकल के टाइम में ज़्यादातर गुर्दे लीवर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक नहीं 1000 तरह के रोग ये दूर करता है, तो इसे ज़रूर अपनाइए और औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा।
मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेमेडी के साथ, रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।